हेलो फ्रेंड्स, तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लू चैंग को देखते हैं। इसकी अपनी गर्लफ्रेंड क्विंजी से एंगेजमेंट हो रही थी। तभी हमारी फीमेल लीड यानी कि टैंग होंग डोर के आगे चैंग से कहती है कि प्लीज हमारे बच्चे को बचा लो, सूसू मर रहा है। पर चैंग कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं उस गंद को बचाऊं? तो टैंग कहती है कि वो तुम्हारी बच्ची है। जिस पर चैंग गुस्से में टैंग का गला पकड़कर बोलता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रही हो, और कहता है कि उस दिन हमारी शादी से पहले मैंने तुम्हें किसी और आदमी के साथ देख लिया था। तुमने ये भी कहा था कि तुम मुझे इसके बाद मारने भी वाली हो, लेकिन अब मेरे पास आके उस गन को बचाने की भीख मांग रही हो। और उसे धक्का देके पूछता है कि इतने चेहरे कहाँ से लाती हो। इस पर टैंग कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इस पर क्वीन कहती है कि सिस्टर, हालांकि ये बच्चा चैंग का नहीं है, पर चैंग ऐसे खड़ा होके किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। और वो टैंग को उठाने के लिए कहती है, फिर वो उसे नीचे गिरा देती है। कहती है कि सॉरी सिस्टर, मेरा हाथ स्लिप हो गया। वो ये बात टैंग को चिढ़ाकर बोल रही थी कि मुझे चैंग बस इतना पसंद है कि तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहती है कि मैं भी क्या करूं, मैं अपनी शक्ल से छुटकारा नहीं पा सकती। पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि चैंग अपने बच्चे को क्यों नहीं पहचान पा रहा है। और फिर बताती है कि ये सब कुछ मैंने किया है। सुन के टैंग तो शॉक्ड रह जाती है और कहती है कि क्या ये तुमने? फिर क्वीन गिरने का नाटक करती है, पर चैंग टैंग के बाल पकड़कर बोलता है कि तुम कितनी चालाक हो, तुम्हारे हाथों से बच गया इसलिए तुम क्वीन को मारना चाहती हो। इस पर टैंग बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, 4 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। कहती है कि तुम मेरी बात तो सुनो, पर चैंग उसके बाल पकड़ के उसे घसीटता हुआ बाहर बारिश में लाके पटक देता है। टैंग कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि तुम सूसू को बचा लो, पर चैंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्वीन को बेइज्जत करने की, वो भी सबके सामने। अब उसके सामने अपने कपड़े उतार के झुक के सबके सामने उससे माफी मांगो, तभी मैं तुम्हारी उस गन की जान बचाऊंगा। जिस पर टैंग कहती है कि इसका मतलब मैं खुद को टेक डाउन कर लूं और तुम सूसू को बचा लोगे। फिर टैंग अपने कपड़े खोलने लगती है, पर चैंग उसको रोकते हुए कहता है कि तुम में थोड़ी सी भी शर्म बाकी है या नहीं। टैंग कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था ये करने को जिसके बदले तुम हमारे बच्चे को बचा लोगे। पर चैंग कहता है कि ये ड्रामा करना बंद करो, हमारे बच्चे को तुमने अपने हाथों से मारा था। और कहता है कि मैं तुम्हारी गन को क्यों बचाऊं जो कि किसी और आदमी की है। इस पर टैंग रोते हुए कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो सच में तुम्हारी ही बच्ची है। पर चैंग टैंग को पटक के बोलता है कि तुम फिर से झूठ बोल रही हो। कहता है कि अगर वो गंद ऑपरेटिंग टेबल पे नहीं मरी तो फिर मैं खुद जाके उसे मार दूंगा। और गार्ड्स को बुला के टैंग को निकालने का इशारा करता है। कहता है कि इसको लेके जाओ मेरी आंखों के सामने से। टैंग रोते हुए कहती है कि प्लीज तुम ऐसा मत करो, मैंने ऐसा नहीं किया। फिर चैंग जाने लगता है, पर क्वीन उसे रोकते हुए कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, हमारी एंगेजमेंट पार्टी है। पर चैंग कहता है कि अब इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है। जिस पर क्वीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि टैंग कहती है कि तुमने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करा, तुम पहले ऐसे नहीं थे। और फिर वो पास्ट की बातों को याद करने लगती है। इस पर चैंग कहता है कि अगर कोई हमारी डॉटर हुई तो वो तुम्हारी ही जैसी क्यूट और इनोसेंट होगी। टैंग कहती है कि अगर वो सन हुआ तो। कहता है कि ये तुम्हें पता होना चाहिए, और ऐसा बोल के वो उसे किस करने लगता है। हम प्रेजेंट में देखते हैं कि टैंग को डॉक्टर की कॉल आती है, और वो उसे बताते हैं कि मिस टैंग आपकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है। ये सुनकर टैंग नीचे गिर जाती है और कहती है कि सूसू प्लीज होल्ड करना, मम्मा आ रही है आपको बचाने के लिए। पर तभी यहाँ चैंग आके कहता है कि क्या तुम सूसू को बचाने के लिए तैयार हो। बोलता है कि मैं उस जंगली को बचाऊंगा, पर तुम्हें उसके बदले मुझे कुछ देना होगा। इसके बाद हम क्वीन की मॉम जिया को देखते हैं, जो कि टैंग पे चिल्ला रही है कि उसकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी खराब करने की। जिस पर चैंग बोलती है कि मॉम शायद वो पहले चैंग के साथ थी। पर जिया बोलती है कि डोंट वरी माय चाइल्ड, मैं फ्यूचर में तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। तो क्वीन कहती है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, मैंने आपके प्रति संतोलोचित व्यवहार नहीं करा। और वो कहती है कि मुझे आपकी बात सुननी चाहिए थी। इस पर जिया कहती है कि चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। फिर जिया क्वीन को 2 मिलियन देती है और कहती है कि ये रख लो, अगर ये भी कम पड़े तो बताना, और अगर तुम्हें आसमान से तारे भी चाहिए तो मैं तुम्हें वो भी ला के दे दूंगी। फिर क्वीन अपनी मॉम को हक करती है और कहती है कि मॉम आप कितनी अच्छी हो। फिर क्वीन मन में कहती है कि सॉरी टैंग, मुझे डर लगता है कि हमारी फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर तुम ही हो। इन फ्यूचर में सू फैमिली का सारा काम मेरा होगा, सिर्फ मेरा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चैंग टैंग को बेड पे पटक देता है। जिसपे टैंग पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और उससे कहता है कि क्या मतलब है दूसरे आदमियों के साथ होने का, तुम इतनी ही बेताब थी। इस
पर टैंग बोलती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। पर चैंग टैंग का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि कुछ साल पहले मैंने तुम्हें एक आदमी के साथ देखा था, वो भी नेकेड। फिर वो टैंग के साथ जबरदस्ती करने लगता है। इस पर टैंग उसे रोकती है पर वो उसे धमकी देने लगता है। कहता है कि हिलो मत, अगर तुम जरा सी भी हिली तो फिर मैं तुम्हारी उस गन को जान से मार दूंगा, और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। फिर टैंग चैंग को हटा के पहले पिल्स लेती है। इस पे चैंग कहता है कि अभी तो हमने शुरू भी नहीं करा है, तुम अभी से बर्थ कंट्रोल की पिल्स ले रही हो। उससे में कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा शेमलेस हो। इस पर टैंग कुछ बोलने ही वाली थी पर वो चुप होके अपने मन में कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि मेरे जीने के लिए बस कुछ ही समय बचा है फिर भी तुम विश्वास नहीं करोगे। तभी चैंग वो पिल्स टैंग के हाथ से लेके फेंक देता है और क्लोज होके पूछता है और कहता है कि बार बार झूठ बोलो ना। अपना क्रेडिट कार्ड उठा के बोलता है कि मेरे पास यही है, तुम्हें इसे लेने की क्षमता होनी चाहिए। इस पर टैंग चैंग के बटन खोलने लगती है। चैंग उसे रोक के बेड पे धक्का देते हुए कहता है, मैं क्या लगता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ? बिल्कुल नहीं, तुम डर्टी हो चुकी हो। ऐसा बोल के वो क्रेडिट कार्ड उसके मुंह पे मार के वहाँ से चला जाता है। लेकिन टैंग क्रेडिट कार्ड देख के बहुत खुश हो जाती है कि सूसू की जान बच जाएगी। और वो कहती है कि उसके मुंह से ब्लड आता है। उसे डॉक्टर की बात याद आती है कि टैंग भी अभी एडवांस स्टेज पे है, अगर उसने जल्दी से ट्रीटमेंट नहीं लिया तो उसकी डॉटर से पहले ही उसकी जान चली जाएगी। पर टैंग कहती है कि डॉक्टर पहले आप मेरी डॉटर को बचाओ। और इसके बाद के सीन में हम देखते हैं क्विन चैंग को फोन करते हुए कहती है कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है। अभी वहाँ पर टैंग आ जाती है तो क्विन उसे देख के कहती है कि तुम अभी भी इस जमीन पे जिंदा क्यों हो, आखिर तुमने चैंग को दिया ही क्या है? कहती है कि तो वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ईमानदार है, अगर मैं तुम्हारे ऊपर ये कार एक्सीडेंट का इल्जाम लगा दूं तो भी वो तुम्हें माफ कर देगा। पर टैंग बोलती है कि तुम मेरी सिस्टर हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। इस पर क्विन बोलती है कि कौन सी सिस्टर, कैसी सिस्टर? मैं अभी सी फैमिली की डॉटर इन लॉ हूँ और तुम खुद को देखो, तुम खुद से पूछो कि क्या तुम मेरी सिस्टर बनना डिजर्व करती हो। उसे धक्का देके खुद कार के आगे आ जाती है और तभी चैंग भी वहाँ पे आ जाता है। टैंग उसे उठाने की कोशिश कर रही थी पर क्विन चैंग से कहती है कि टैंग ने मुझे धक्का दिया है। टैंग गुस्से में टैंग से कहता है कि तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं तो तुम्हें बाद में देखता हूँ। ऐसा बोलकर क्विन को गोद में उठा के हॉस्पिटल लाता है। टैंग भी उनके पीछे दौड़ी चली आती है। फिर क्विन को अंदर ले जाया जाता है। फिर चैंग टैंग को गुस्से से लाख आंखों से घूरने लगता है। फिर टैंग कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो। तभी झट से चैंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने के बारे में सोचने की। उसका गला पकड़ के कहता है कि तुम बहुत शातिर और बदचलन हो। टैंग कहती है कि मैंने ऐसा नहीं करा और चैंग फिर से गुस्से में कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा और फिर भी तुम झूठ बोल रही हो। बताता है कि क्विन प्रेग्नेंट है, अगर उसके बच्चे को कुछ भी हुआ तो उसका बदला मैं तुमसे और तुम्हारी उस गन से लूंगा। पीछे से सूसू चिल्लाने लगती है कि मॉम हेल्प मी। भी उसको देख लेती है और उसे चैंग के गार्ड से पकड़ रखा था। टैंग पास जाने की कोशिश करती है और चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता। तो टैंग पूछती है कि तुम करना क्या चाहते हो? वो जस्ट एक छोटी बच्ची है, कम से कम उसे तो छोड़ दो। कहता है कि ठीक है, अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लोगी तो मैं तुम्हारी गन को बचाने का वादा करता हूँ, वरना मैं इस गन को तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा मार डालूंगा। टैंग बोलती है कि तुम हमें छू भी नहीं सकते। इस पर चैंग उसे ले जाने के लिए बोलता है। सूसू मॉम मॉम चिल्लाए जा रही थी और ये सब कुछ टैंग से देखा नहीं जाता और वो चैंग से कहती है हाँ मैं ही हूँ वो जो क्विन को मारना चाहती हूँ, सब तुम खुश हो ना? फिर पुलिस आके टैंग को हथकड़ी बांधने लग जाती है और वो बेचारी बहुत कहती है कि मैंने किसी को नहीं मारा है। फिर हम टैंग को जेल में देखते हैं। वो चैंग के साथ हुए मूवमेंट्स को याद कर रही थी और वहाँ पे बैठ के बहुत सैड बैठी थी। अपने मन में कहती है कि शायद मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। के बाद चैंग टैंग को उठा के हॉस्पिटल लाता है और उससे कहता है कि तुम ये अलाउड नहीं है, तुमने तो अभी तक मुझे पे भी नहीं किया है। और टैंग को अंदर लेके जाती है और चैंग डॉक्टर का कॉलर पकड़ के कहता है कि अगर तो इसे कुछ हुआ तो फिर तुम्हारा और तुम्हारे इस हॉस्पिटल का नामो निशान नहीं रहेगा। डॉक्टर ओके कह के चला जाता है। फिर चैंग असिस्टेंट को बोलता है कि पता करो कि जेल में क्या हुआ है। असिस्टेंट भी ओके कह के यहाँ से चला जाता है। अंदर नर्स डॉक्टर को टैंग की हिस्ट्री बता रही होती है कि ये टैंग है और ये 25 इयर्स की है। ये सुन के डॉक्टर शॉक्ड होते हैं। कहते हैं कि टैंग ये सच में तो मुझे एडवांस स्टेज पे कैंसर है। कहते हैं कि जल्दी सर्जरी स्टार्ट करो। इसके बाद में सीन में हम देखते हैं कि चैंग डॉक्टर के पास आके टैंग की हालत पूछता है तो डॉक्टर चैंग को थप्पड़ मार के कहता है कि क्या तुम अब भी इंसान हो, और अपना मास्क निकालते हैं और चैंग बोलता है ओ ये तुम हो फू जिंग ह्वान। ह्वान बोलता है कि 4 साल, सिर्फ 4 साल बाद मैं वापस आया हूँ अब्रॉड से और
इन 4 सालों में क्या हालत कर दिया तुमने उसकी। इस पर चैंग कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि इन 4 सालों में इसने क्या किया है। इस पर जिगवान उससे फिर से थप्पड़ मार के पूछता है कि क्या तुम अब भी एक मर्द हो, और उसे पुश करके पूछता है कि अगर तुम्हें उस पर विश्वास ही नहीं था तो तुमने उससे प्यार का नाटक क्यों किया। चैंग उसे थप्पड़ मार के कहता है कि बाद में मैंने उसे किसी और आदमी के साथ देखा। फिर जिगवान कहता है कि चैंग क्या तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि तुम टैंग को सबसे दूर ले जाओगे, पर अब वो सबसे दूर जा रही है, इवन तुमसे भी दूर। चैंग कहता है कि चुप रहो, वो मेरी है और अगर वो मर गई तो उसकी आत्मा भी मेरी ही रहेगी। अब मेरा तुमसे कोई कनेक्शन नहीं। और जिगवान वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट आके बताता है कि जेल वालों ने कहा है कि मिस क्विन सब कुछ देख के गई है। इसके बाद क्विन चैंग के पास आती है और चैंग क्विन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि जेल में टैंग के साथ क्या हुआ। पर क्विन बोलती है कि मैंने सुना है कि सिस्टर के साथ कुछ हुआ है, मुझे कैसे पता होगा, मैंने थोड़ी किया है ये सब, बल्कि मैं तो उसे हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकती क्योंकि है तो वो मेरी ही सिस्टर ना। ऐसा बोल के वो बेहोश होने का ड्रामा करती है। चैंग डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर आके बताते हैं कि मिस्टर चैंग, मिस क्विन बिल्कुल ठीक है, बस इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने जस्ट अभी अपनी प्रक्रिया पूरी करी है। जिस पर क्विन चैंग का हाथ पकड़ कर कहती है कि कार एक्सीडेंट की वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया है, पर कोई बात नहीं, ये जस्ट एक एक्सीडेंट था और मैं कभी भी अपनी सिस्टर को इसके लिए ब्लेम नहीं करूंगी, मैं उसे कष्ट कैसे दे सकती हूँ भला। फिर चैंग चला जाता है और क्विन किसी को कॉल करके पूछती है कि क्या सब कुछ तैयार है। हम नर्स को चैंग से बोलते हुए देखते हैं कि टैंग एक मर्डरर है और वो दूसरों के बच्चों को मारने का काम करती है। इसके बाद हम देखते हैं टैंग उठ के पूछती है ब्रदर जिंग को ना आप वापस कब आए। जिंग बताता है कि मुझे आए हुए जस्ट 1 वीक हुआ है। पूछता है कि ये क्या चल रहा है और कब से चैंग को इस बारे में पता है। इस पर टैंग जिंग से बोलती है कि प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस बारे में चैंग को मत बताना। पर जिंग कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, तुम आराम करो। वो ऐसा बोलता है तभी वहाँ पे चैंग आता है तो जिंग उससे कहता है कि प्लीज अब यहाँ पे कोई तमाशा मत करना। इस पर चैंग उसे पकड़कर बाहर निकलवा देता है तो टैंग पूछती है कि ये सब क्या कर रहे हो तुम। पर चैंग कहता है कि मैंने तो कुछ नहीं करा, पर तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या करा है क्विन को फंसाने के लिए। टैंग कहती है कि हाँ सब में मेरी ही गलती है, मैंने ये सब किया है, मैं ही हूँ जो क्विन को पसंद नहीं करती और उसे मारना चाहती हूँ, सारे ब्लेम मेरे हैं। इस पर चैंग टैंग का गला पकड़ कर कहता है अच्छा तुम क्विन को पसंद नहीं करती, ठीक है तो मैं तुम्हें आज भरपूर सोने दूंगा, और उसका गला पकड़ कर उसे उठाता है। इसके बाद हम देखते हैं चैंग टैंग को एक पार्टी में लेके आता है। टैंग को देखकर सब उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आए। पर चैंग सबसे कहता है कि मेरे पास तुम सबके लिए एक गिफ्ट है, और टैंग को उन सबके सामने पटक देता है। पर टैंग कहती है कि मिस्टर चैंग अगर तुम मुझे हेट करते हो तो मुझे मरने दो, और प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। पर चैंग टैंग का गला पकड़ कर कहता है कि क्यों, ये सब मैन तुम्हारे फेवरेट नहीं है क्या, तुम्हें तो बस नेकेड होके उन सबके सामने सर्व होना है। पर टैंग पूछती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। इस पर वो उसे सूसू की वीडियो दिखाता है और कहता है कि अगर तुमने इन्हें तुरंत सर्व नहीं करा तो ये कभी भी मर सकती है। सुन के टैंग बहुत खुश हो जाती है कि सूसू जिंदा है। फिर वो उन आदमियों के सामने अपनी ड्रेस खोलने लग जाती है। फिर तभी एक आदमी उसे खींच के उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर ये सब कुछ चैंग भी देख रहा था और फिर उसे गुस्सा आ जाता है। वो उस आदमी का बैंड बजा देता है। टैंग का गला पकड़ के बोलता है कि तुम कितनी गिरी हुई हो, और ऐसा बोल के वो खुद ही उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। के बाद के सीन में हम देखते हैं कि टैंग कहती है कि तुम्हें मुझ पर विश्वास कब होगा। फिर तभी क्विन वहाँ पे आके कहती है कि सिस्टर तुमने देखा ना कि चैंग के दिल में बस मैं ही हूँ, सिर्फ मैं, वही तुम मरने वाली हो एडवांस स्टेज कैंसर की वजह से। पर टैंग पूछती है कि तुम्हें कैसे पता ये सब। पर क्विन कहती है कि अगर मैं तुम्हें 5-6 दिन के लिए खाना न तो तुम भूख से ही मर जाओगी, और वैसे भी कौन ही याद करेगा एक क्रिमिनल को जो 2 दिन जेल में गुजार के आई है। और वो उसे धक्का देके वहाँ से चली जाती है। के बाद हम देखते हैं असिस्टेंट आके बताता है कि सर जिंक बाहर आके सीन क्रिएट कर रहा है। पर चैंग उसे अंदर लाने के लिए मना करता है, पर जिंक अंदर आके उससे टैंग के बारे में पूछता है। पर असिस्टेंट उसे बताता है मिस टैंग वहाँ पर पड़ी है। जिंक भाग के आता है और टैंग को उठा के चैंग से पूछता है कि क्या
क्या किया है तुमने टैंक के साथ, कहीं तुमने इसे मार तो नहीं दिया। जिस पर चैंग डरते हुए नीचे झुक के कहता है कि मैं तुमसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज तुम इसे बचा लो। जिस पर जिक उसका हाथ उठा के टैंक को उठा के ले जाता है। हम हॉस्पिटल में देखते हैं जिक चैंग को थप्पड़ मारते कहता है कि ये चले जाओ यहाँ से, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम्हारी वजह से उसकी ये हालत हो गई है। वो लोग फाइट कर ही रहे थे तभी क्वीन आके जिक को रोक लेती है और ड्रामा करते हुए पूछती है मेरी सिस्टर की हालत कैसी है। जिक कहता है क्वीन प्लीज एक्टिंग करना बंद करो। क्वीन कहती है कि क्या कह रहे हो तुम, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पर जिक कहता है प्लीज ये भोली बनने का नाटक मेरे सामने मत करो। चैंग से कहता है निकल जाओ इसको लेके यहाँ से, टैंग का ख्याल रखने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। जिस पर चैंग पूछता है कि तुम्हें किसने अलाउ करा उसका ध्यान रखने के लिए। अभी टैंग कहती है प्लीज बंद करो ये तमाशा, मैं थक चुकी हूँ। इस पर क्वीन फिर से ड्रामा करने लगती है और टैंग से कहती है कि सिस्टर प्लीज तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। पर टैंग उसका हाथ हटा देती है और वो फिर से एक्टिंग करके नीचे गिर के पूछती है मुझसे तुम इतना हेट क्यों करती हो, आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। इस पर चैंग टैंग से कहता है लगता है तुम्हें और सबक सिखाना पड़ेगा। फिर टैंग उठ के क्वीन को एक थप्पड़ मारती है और कहती है मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि तुम अपना गंदा पानी मुझ पे डालना चाहती हो। तो चैंग गुस्से में कहता है कि अभी क्वीन के सामने नील डाउन होकर उससे माफी मांगो वरना मैं तुम्हारी उस गंद को बाहर फेंक दूंगा। तो जिक उसका हाथ नीचे करके कहता है मिस्टर चैंग मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, फिर वो तुम्हारी भी बच्ची है और टैंग का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। फिर क्वीन बोलती है कि वो ऐसी ही चली गई, मुझे डर है चैंग कि वो मुझे फ्यूचर में चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी। चैंग इस बात पे कहता है कि टैंग अब बर्बाद हो चुकी है और फोन करके कहता है डिप्टी मेयर के साथ सभी सहयोग बंद करो। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं जिक के डैड जो जिक से टैंग और शूशू को निकलवाने के लिए बोलते हैं। और जिक अपने डैड के सामने झुककर बोलता है डैड मैंने अपना डॉक्टर का जॉब क्विट कर दिया है, अब मैं फैमिली बिजनेस में आना चाहता हूँ। पर उसके डैड उससे कहते हैं ये सब तुम उस लड़की के लिए कर रहे हो ना, वरना डॉक्टर बनना तो तुम्हारा सपना था। और फिर अचानक से मूड बदल गया। फिर जिक से कहते हैं ठीक है तुम हमारे फैमिली बिजनेस में शामिल हो सकते हो। और लू और फूकी हमेशा से एक दूसरे से दुश्मनी रही है। फिर इसके बाद हम देखते हैं चैंग टैंग से पूछता है क्या तुम मेरा वेट कर रही थी। इस पर टैंग हाँ बोल के उसके शर्ट के बटन को खोलने लगती है। फिर चैंग उसको पकड़कर उसे बेड पर दबाते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जिया क्वीन को किसी और वुमन से बात करते हुए देख लेती है। वो वुमन असल में क्वीन की रियल मॉम होती है। वो सोचती है पास में टैंग ने उससे बोला था कि क्वीन आपकी रियल डॉटर नहीं है, पर वो कहती है मुझे चेक करना पड़ेगा क्वीन मेरी सच में बायोलॉजिकल डॉटर है या नहीं। फिर इसके बाद का सीन हम घर में देखते हैं। जब जिया आती है तो फिर क्वीन पूछती है कि आप क्यों आई है। पर जिया बोलती है तुम्हारी और चैंग की एंगेजमेंट को काफी टाइम हो चुका है, क्यों ना तुम शादी भी कर लो। और पूछती है बेटा तुम थक गई हो, मैं तुम्हारी ड्रेस चेंज करने में तुम्हारी मदद कर दूं। और उस बहाने से जिया फैमिली बर्थमार्क देखती है जो कि क्वीन के नेक पर फेक बना होता है, जिसे देखकर जिया शॉक्ड रह जाती है। नेक्स्ट सीन में वो स्टाफ से कहती है ये लो क्वीन और टैंग का बाल इन दोनों का डीएनए टेस्ट करवा के बताओ जल्दी, और हाँ याद रखना किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। स्टाफ ओके बोल के उन दोनों का बाल लेके चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्वीन और उसकी मॉम ने टैंग को किडनैप कर लिया था। जब वो होश में आती है तो कहती है मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। पर तभी क्वीन टैंग के चारों ओर पेट्रोल डालकर आग लगा के वहाँ से चली जाती है। इस पर टैंग चिल्लाने लगती है और हेल्प मांगने लगती है। फिर वहाँ जिया आकर क्वीन को थप्पड़ मार कर कहती है तुम मेरी बेटी कभी नहीं हो सकती। पर क्वीन शॉक्ड होकर कहती है ये क्या बकवास कर रही हो आप मॉम, मैं आपकी ही बेटी हूँ कि कोई नहीं। जिया उसका हाथ हटाकर बोलती है तुम अभी भी झूठ बोल रही हो और उसे रिपोर्ट दिखाकर कहती है ये देखो तुम मेरी डॉटर कभी थी ही नहीं। पर टैंग वो मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है। पर क्वीन कहती है मॉम जरूर आपको किसी ने इस फेक रिपोर्ट कार्ड से बेवकूफ बनाया है ना, आप मेरा बर्थ मार्क देख लीजिए। जिया कहती है कौन सा बर्थ मार्क, कैसा बर्थ मार्क, वो जो की वाइफ से मिट गया। वो पूछती है बताओ मेरे रियल डॉटर को कहाँ छुपा के रखा है तुमने। पर क्वीन बताती है आपको इतना ही शौक है तो खुद जाकर क्यों नहीं देख लेती हो। और कहती है अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तक तो वो आग में जल के राख बन चुकी होगी। पर जिया उन्हें धक्का देकर अंदर जाने लगती है। क्वीन उस पर भी पीछे से नाइफ से वार कर देती है और वो रिपोर्ट आग में फेंक देती है। नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ क्वीन फिर से ड्रामा करके टैंग का गला पकड़ कर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मॉम को हर्ट करने के बारे में सोचने की भी, हमारी वजह से उनकी ये हालत हो गई। ऐसा बोलकर उसे थप्पड़ मारती है। टैंग
उसे ही थप्पड़ मारकर कहती है बंद करो ये तमाशा। इस पर चैंग फिर से टैंग का गला पकड़कर बोलता है तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, तमाशा तो तुम कर रही हो। अपने असिस्टेंट को बुला के टैंग को दोबारा से जेल भेज देता है। हाँ अभी टैंग बहुत कहती है मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कोई ने करा है। फिर भी वो उस पर जरा सा भी विश्वास नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। क्वीन रोक कर टैंग को थैंक यू बोलती है और कहती है तुम पर कोई विश्वास नहीं करने वाला तो अब तुम्हारा यहाँ क्या काम, होगा क्यों ना तुम चैन की नींद सो जाओ। ऐसा बोलकर वो उस पर नाइफ से अटैक कर देती है। फिर असिस्टेंट चैन को आकर बताता है अभी अभी जेल से खबर आई है मिस टैंग कोमा में चली गई है और वो अभी भी होश में नहीं है। ये सुनकर चैंग तो शॉक्ड हो जाता है और हॉस्पिटल आ जाता है और डॉक्टर उसे बताता है सॉरी हम मिस टैंग को नहीं बचा पाए। ये सुनकर चैंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर का गला पकड़ के पूछता है वो मर कैसे सकती है, पर डॉक्टर उन्हें बताता है उन्हें एडवांस स्टेज पर कैंसर था, सही समय पर उनका इलाज नहीं हो सका। तो चैंग कहता है मैं उसे देखना चाहता हूँ। फिर कहते हैं हाँ वो डेड रूम में है, आप जाकर देख सकते हैं। तुरंत डेड रूम में भागता है और टैंक के ऊपर चढ़कर बोलता है तुम्हारी मरने की हिम्मत कैसे हुई, और वो उसे उठाने लगता है। फिर जिक आके उसे थप्पड़ मार के रोकता है और पूछता है ये क्या कर रहे हो तुम। इस पर चैंग उसकी शर्ट पकड़ के बोलता है ये हमारा पर्सनल मैटर है, वो तुम निकल जाओ यहाँ से। और वो फिर से टैंक को उठाने लगता है। जिक उसे पीछे से खींचकर बोलता है ये वो मर गई है फिर भी तुम उसे उठाने के लिए टॉर्चर कर रहे हो। उससे पूछता है तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत बाकी है अभी या नहीं, पर टैंक को उठा के वहाँ से ले जाता है। फिर चैंग को टैंक की एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें टैंक के मूवमेंट्स होते हैं टैंक के साथ, और वो एंड में भी कहती है मुझे उन सब चीजों से हेट हो गई है जो भी तुमने मेरे साथ करी, और मुझे पता है तुम मुझ पर कभी भी विश्वास नहीं करोगे, दूसरों की बातें सुनोगे जिन्होंने तुम्हें मेरे अगेंस्ट किया। ये मैं विश करती हूँ नेक्स्ट लाइफ में मेरी तुमसे मुलाकात भी ना हो। ये सब सुन के चैंग आंसू भरी आंखों से कहता है कि तुम मुझसे प्यार करने पर पछतावा कैसे कर सकती हो। इसके बाद के सीन में चैंग क्वीन के साथ टैंक के फ्यूनरल पर आता है। जिक उससे पूछता है तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी, पर क्वीन कहती है वो मेरी सिस्टर है, यहाँ मेरा आने का हक है। पर जिक कहता है कैसा हक, कौन सा हक, मिस क्वीन मुझे फोर्स मत करो तुम्हें एम्बेरस करने के लिए। इस पर चैंग क्वीन को कहता है चलो यहाँ से, और वो वहाँ से चले जाते हैं। टैंक को बाहर आने का इशारा देता है, वक्त आ गया है अब्रॉड जाकर तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाने का। टैंक पूछती है कितना समय लगेगा ट्रीटमेंट होने में, कहता है 3 मंथ। कहती है बस 3 मंथ्स बाद मैं वापस आऊंगी और तुम लोगों से अपना बदला लूंगी जो भी तुम लोगों ने मेरे साथ करा। के बाद हम देखते हैं क्वीन चैंग के पास आकर उससे शादी के लिए पूछती है, पर चैंग कहता है अभी मेरे पास दिल नहीं है सोचने के लिए, तुम जाओ अभी आराम करो, मुझे कुछ काम करने जाना है। इस पर क्वीन चली जाती है, पर वो बोलती है मुझे पता है अभी भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना, लगता है मुझे तुम पर पुराने तरीके इस्तेमाल करने ही होंगे। नेक्स्ट सीन में वो मेड के पास आकर पूछती है मैंने सुना है तुम्हारा ग्रैंडसन बीमार है, आई थिंक तुम्हें इसकी जरूरत होगी ना। क्रेडिट कार्ड दिखाते हुए उससे पूछती है, पर मेड कहती है आप कहना क्या चाहती हैं। इस पर वो उसके कान में कुछ कहती है। के बाद वो मेड चैंग के लिए सूप लेकर आती है और उसे कहती है इससे आपको आराम मिलेगा। इस पर चैंग उसका थैंक यू करता है और वो सूप पीने के बाद चैंग का सिर चकराने लगता है। क्वीन आकर पूछती है क्या तुम ठीक हो। चैंग उसे अपने लैप पर बिठा के किस करने लगता है और वो रूम में जाने के लिए बोलती है। हम देखते हैं जब चैंग को होश आता है और वो क्वीन को अपने साथ ऐसी हालत में देखता है तो वो शॉक्ड होके पूछता है तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो। पर क्वीन बोलती है मुझे भी नहीं पता, आप ही मुझे यहाँ पर ले आए, और वैसे भी अब तो हमारी शादी होने वाली है। चैंग कहता है तुम आराम करो, मुझे कुछ काम करने जाना है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। ये बाद के सीन में हम देखते हैं क्वीन अपनी मॉम से पूछती है आप यहाँ क्यों आई, तो वो कहती है आप क्यों ना हो, अब तो वो वैसे भी टैंग मर गई है, तो मैं बस तुम्हारा मिसेस लू बनने का वेट कर रही हूँ और कब ये सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी और हम अमीरों की तरह ऐश करेंगे। पर क्वीन कहती है ये सब जल्द ही होगा, पर अभी मुझे जाना होगा। सब बोलकर वो चैंग के पास आकर कहती है मैं अभी तुम्हारे साथ आऊंगी। इस पर चैंग भी मान जाता है। हम देखते हैं मीडिया जिक को घेर कर पूछ रही होती है वाइस प्रेसिडेंट आप भी इस पार्टी में आए हो, आपके साथ ये वुमेन कौन है। इस पर वो लड़की यानी हमारी टैंक सबको बताती है हेलो एवरीवन मैं जिक की फियांसे हूँ और अपना नाम एरोई बताती है हम जस्ट अभी अब्रॉड
से आए हैं। टैंग को देखकर जैसे क्वीन के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, उसे तो मैंने अपने हाथों से मार दिया था। इस पर चैंग पूछता है तुम क्या कह रही हो? कहती है मैं तो बस सोच रही हूँ सिस्टर ने खुद को हैरी क्यों बताया। पर चैंग आकर टैंग का हाथ पकड़कर पूछता है तुम मरी नहीं? पर टैंग कहती है तुम कौन हो और ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो? चैंग गुस्से में कहता है झूठ मत बोलो। पर जेक उसे रोक कर कहता है ये मेरी फियांसे है। क्वीन कहती है सिस्टर मैंने नहीं सोचा था तुम वापस आ जाओगी, वो भी न्यू बॉयफ्रेंड के साथ। पर टैंग क्वीन को थप्पड़ मारकर बोलती है तुम ही हो ना जो हर लड़की का सरेंडर करती हो। पूछती है आखिर तुम चाहती क्या हो? तो क्वीन कहती है ऐसा नहीं है, आप मुझे मेरी सिस्टर की तरह लगी और तुमने तो मुझे हिट करा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो टैंग कहती है प्रेग्नेंट हो तो घर पे रहो ना, क्यों बाहर दूसरों का दिमाग खराब करने आती हो? ऐसा बोलकर टैंग चली जाती है और क्वीन रोने लगती है। पर चैंग उसे रोकते हुए कहता है ये चैरिटी पार्टी है और यहाँ मीडिया भी है तो कोई सीन क्रिएट मत करना। ऐसा बोलकर वो भी चला जाता है। फिर क्वीन मन में बोलती है इसने मुझे हिट करा तो ये पक्का टैंग ही है, तो मुझे पसंद नहीं करती पर मैं भी इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्वीन फिर से आकर पूछती है कि मुझे पता है तुम टैंग ही हो ना? तो टैंग कहती है हाँ हूँ। तो क्वीन पूछती है तो तुम वापस क्या करने आई हो? फिर टैंग कहती है मैं तो एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने आई हूँ और उससे वाइन छीनकर उसके फेस पर गिराने लगती है। फिर क्वीन के हाथ से अपना गला पकड़कर चिल्लाने लगती है कि आवाज सुनकर सभी वहाँ पर आ जाते हैं। जिक टैंग को उठाकर कहता है तुम इसके पीछे क्यों पड़ गई हो, ये तो टैंग नहीं है, ये शक्ल की वजह से क्या तुम इसे भी मार दोगी? कहती है मैंने कुछ भी नहीं करा। फिर क्वीन चैंग से कहती है ये एरोइन नहीं है, ये टैंग ही है जो कि ये सब ड्रामा कर रही है। तो टैंग कहती है मुझे नहीं पता तुम टैंग नाम के इंसान से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो, लेकिन मैं टैंग नहीं हूँ और मेरे मॉम डैड यहाँ तक कि मेरे ग्रैंडपा भी यूएसए में ही रहते हैं। मैं तो बस यहाँ अपने प्यारे जिक के लिए आई हूँ कि जल्द ही हमारी एंगेजमेंट होने वाली है। मैं टैंग नहीं हूँ, मैं एरोई हूँ, एरोई। पर क्वीन कहती है मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम अभी भी ड्रामा कर रही हो। ऐसा बोलकर वो उसे थप्पड़ मारने आती है पर जिक उसे रोकता है और कहता है मेरी फियांसे को सबके सामने थप्पड़ मारने की हिम्मत भी मत करना। टैंग कहती है ये मुझे पूल में गिराकर मारना चाहती है। इस पर रिपोर्टर लोग भी बातें करने लगते हैं। मिस्टर लो की होने वाली वाइफ कितनी जालिम है, तही इसे मारना शुरू हो गई। क्वीन पेट में दर्द का बहाना करने लगती है तो चैंग उसे गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले आता है। यहाँ क्वीन देखती है उसकी टैंग के साथ फाइटिंग वाली वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गई है। अब उसको ट्रोल कर रहे हैं पर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो किसी बदमाश गुंडे को फोन करके कहती है सुनो तुम्हें मेरा एक काम करना है जिसके बदले मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी। वो पूछता है कैसा काम? क्वीन बताती है तुम्हें टैंग को मारना है। तो बोलता है पर टैंग को तो मरे हुए बहुत टाइम हो चुका है। क्वीन बताती है वो नहीं मरी, अभी भी जिंदा है। पर वो पहले तो शॉक्ड होता है और कहता है हाँ टैंग को मारना इतना भी मुश्किल नहीं है पर मुझे 10 नहीं 20 मिलियन चाहिए। पर क्वीन शॉक्ड होकर कहती है क्या तुम पागल हो गए हो? फिर वो बोलता है ये देखो टैंग की जान तो 20 मिलियन से भी ज्यादा कीमती है पर मैंने तुम्हें कम ही पैसे बताए हैं। उस पर क्वीन मान जाती है। काम करने के बाद तुरंत तुम्हारे अकाउंट में 20 मिलियन ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम टैंग को सूसू के साथ देखते हैं कि चैंग भी देख लेता है और टैंग के पास आकर उसका हाथ पकड़कर अपने घर अपने रूम में ले आता है। पर टैंग उससे पूछती है अब मुझे यहाँ लाने का क्या मतलब हुआ? तो चैंग उसे धक्का मारकर कहता है बहुत हो गया, अब ये नाटक करना बंद करो। टैंग कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। चैंग उसके ऊपर गिर के उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। टैंग उसके सर पे फोन मार के वहाँ से निकल जाती है और यहाँ भी उसे वो बदमाश किडनैप कर लेता है। ये बाद के सीन में हम देखते हैं टैंग को होश आता है। बदमाश से पूछती है कौन हो और तुम और क्या चाहते हो मुझसे? पर वो कहता है डोंट वरी ब्रो, मुझे किसी ने पैसे दिए हैं ऐसा करने के लिए। टैंग कहती है कौन मुझे मारना चाहता है और कितने पैसे दिए हैं उसने तुम्हें? मैं तुम्हें उसका डबल दूंगी। इस पर वो मान जाता है, बोलता है मुझे तो बस पैसे चाहिए। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं वो बदमाश क्वीन के पास आकर कहता है मैंने तुम्हारा काम कर दिया। क्वीन कहती है ठीक है मैं पैसे ट्रांसफर कर रही हूँ। वो कहता है मुझे पैसों से ज्यादा तुम्हारी ये ब्यूटी सुंदर लगती है। क्वीन कहती है कि क्या मतलब है? कहता है इतने समय से हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो इतना तो बनता ही है ना। और वो उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है पर ये सब कुछ कैमरा में भी रिकॉर्ड हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्वीन और चैंग की वेडिंग हो रही थी। चैंग आकर क्लैपिंग करने लगती है और कहती है कितना अच्छा खेल लेती हो तुम, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए इसके लिए। पर चैंग कहता है टैंग तुम जिंदा हो? बोलती है एल्डर सिस्टर जब मेरी एंगेजमेंट हो रही थी तब भी तुमने ऐसे ही आके ड्रामा करा, लेकिन प्लीज अब मेरी वेडिंग में कोई ड्रामा क्रिएट मत करो।
टैंग कहती है रुको जरा, सब्र करो। अपना फोन निकालकर चैंग को वो रिकॉर्डिंग दिखाकर कहती है अपनी डॉग जैसी आंखें खोलो और अच्छे से देखो इसे, तुम्हारी होने वाली वाइफ किसी और के साथ मजे कर रही है। ये देखकर क्वीन शॉक्ड हो जाती है और डर के चैंग का हाथ पकड़कर उससे कहने लगती है कि प्लीज इस पर विश्वास मत करो, ये तो बस मुझसे जेलस है इसलिए मुझे हर्ट करना चाहती है। चैंग उसका हाथ हटा देता है और अपने गार्ड से कहता है लेकर जाओ इसको मेरे सामने से, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। गार्ड्स क्वीन को पकड़कर ले जाते हैं। फिर चैंग टैंग के पास आके माफी मांगने लगता है, कहता है मुझसे गलती हो गई थी, मैं अंधा हो गया था जो सही और गलत में फर्क नहीं समझ सका। टैंग उसे थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। तो फ्रेंड्स, ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय और सी यू सून।